नाउ वी हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलाइड एंगल्स, जो अभी तक हमने किया है। ये क्वेश्चन सेम आपको पिछले साल भी था, आई गेस। कोस थीटा या कोस एक्स इज इक्वल्स टू -1/2। आपने बाकी सारे एंगल निकालने हैं कि अगर कोस थीटा -1/2 तो साइन क्या होगा, टैन क्या होगा, सब क्या होगा। तो उसमें तुम ट्राइंगल लगा देते थे, PBH लगा के हाइपोटेनस निकाल लेते थे और तब जाके उसको सॉल्व कर सकते थे। कुछ लोग यहाँ पे भी यही गलती करेंगे, आपने उससे नहीं करना। रीज़न बीइंग वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस, वी आर नॉट डूइंग फॉर एक्यूट एंगल्स ओनली। ये आपका कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो आपने वो कंसेप्ट नहीं लगाना, उसको अवॉइड करना है। क्योंकि वैसे भी ये जो आपका लास्ट ईयर इतना डिटेल होता नहीं है आपको, इसलिए बेसिक से कराते हैं। जैसे कोस थीटा अगर आपका 4/5 है, इफ़ व्हाट इफ़ दिस इज़ 12/15, तो उसको भी तो मैं 4/5 लिख सकती हूँ ना। तो यानी कि रिड्यूस्ड फ्रैक्शन होती है आपकी जो दी होती है। इट डजेंट मीन कि आपका एक्यूरेट वैल्यू यही है, तुम इसको P ले लेते थे, इसको B ले लेते थे, या जो भी ले लेते थे, वो दैट्स नॉट अ राइट अप्रोच। अब देखो करना कैसे है। सबसे पहले ये देख लेना है कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया है, कीप वन अप्रोच ओनली, कि मेरे पास कोस थीटा और साइन थीटा लेके आने हैं, मैं चीज़ जैसे मर्जी लेके आऊँ। और उसके लिए आपने वो 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। क्या थी आपकी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट थर्ड दिया हुआ है, आपने आइडेंटिटी लगा ली यहाँ पे, क्योंकि मुझे साइन रिक्वायर्ड है। तो साइन रिक्वायर्ड है तो मैंने क्या किया, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी मैं बात करूँ तो इसका स्क्वायर होगा 1/4, 1/4 पुट कर दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर साइन थीटा 2 आ गई हमारे पास, प्लस माइनस √3/2। अब किसकी बात हुई है? थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव है, रेस्ट ऑल नेगेटिव, यानी कि सिर्फ टैन और कोट का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। वो देखना बाय डिफॉल्ट ही आएंगे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, बस एक वैल्यू ढंग से सिलेक्ट कर लो, फिर आपकी कोई गलत आएगी ही नहीं। अगर यही गलत कर दी बाकी सारी गलत आएंगी। तो साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है आपका? नेगेटिव। हमने ये वाली वैल्यू ले ली, ये वाली रिजेक्ट कर दी, पॉजिटिव वाली। अच्छा, अब टैन थीटा क्या होता है? प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से चलना है, वो PBC नहीं लगाने। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? -√3/2। कोस थीटा की क्या? -1/2। तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप पॉजिटिव आ गई, क्योंकि वहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या था? पॉजिटिव था। अब हमारे पास 3 आने जरूरी हैं, 3 फंक्शन, साइन कोस और टैन। साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया, टैन थीटा आ गया। और साइन कोस को सबसे पहले अप्रोच करना है ढूंढने के लिए, क्योंकि साइन और कोस ऐसे 2 फंक्शन है जिससे आप बाकी सारे फंक्शन ढूंढ सकते हो। क्योंकि साइन का रेसिप्रोकेट को सीकेंड, कॉस का रेसिप्रोकेट सीकेंड, 2 आ गए, बाकी 2। साइन बाय कॉस गिव्स यू टैन और कॉस बाय साइन गिव्स यू कॉट, या टैन का रेसिप्रोकेट। तो ये 3 लिखें, बाकियों को रेसिप्रोकेट करके लिख दो कि यू विल गेट द आंसर। नाउ आई हैव tan थीटा इज इक्वल्स टू -5/12, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट है तो 90 से 180 के बीच में आपका एंगल होता है। ओके, tan से कनेक्टेड करके जो आइडेंटिटी आती है वो मेरी क्या होती है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पे tan थीटा का स्क्वायर करना है, तो ये 25/144। सो दिस विल गिव यू 169/144। तो सेकेंड थीटा की 2 वैल्यू आ गई। अब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है आपकी? सेकेंड की। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोस को सेकेंड पॉजिटिव, अब ऑल रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव वैल्यू फिर से रिजेक्ट कर देंगे, विल टेक नेगेटिव वैल्यू। ओके, हमने किसको टारगेट करना है? साइन और कोस को। तो सेकेंड आया, उससे मेरे पास कोस आ गया, कॉस आ गया। अब साइन वाली आइडेंटिटी से साइन निकालोगे, यहाँ पे भी आपके साइन के 2 वैल्यू आ रहे हैं, प्लस और नेगेटिव। तो आप इसमें भी क्या करोगे? साइन पॉजिटिव वैल्यू है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव रख लोगे, नेगेटिव रिजेक्ट कर दोगे। तो फिर से आपके पास साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, टैन भी आ गया। अच्छा, तो ये इसका रेसिप्रोकेट किया 13/5 को सेकेंड थीटा, 13/-12 का किया सेकेंड थीटा, 12/-5 किया तो कॉट थीटा आ गया। अच्छा, हमने कौन से क्वाड्रेंट की बात की थी? सेकेंड की। तो ये बाय डिफॉल्ट देखो, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, रेस्ट ऑल 4 आर नेगेटिव। तो ये आप देख के चलना, हमेशा आंसर बिल्कुल ऐसे ही आएंगे जैसे हम सब कुछ करते हैं। तो ट्रिग्नो बहुत एक वेल डिफाइंड टॉपिक है आपका, जिसमें कोई कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। बहुत बेसिक से चलो, चीज़ें समझते जाओ, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जिसकी 10th में नहीं हुई है, जिसको 10th में दिक्कत आ रही है, सिर्फ 10th से हमने क्या उठाना है जो हमें रिक्वायर्ड है 10th से, सिर्फ और सिर्फ आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी 90 तक वैल्यू
सबको याद होनी चाहिए, नहीं आती तो टेबल बना के उसको लर्न कर लो, क्योंकि वो सब चीज़ें मैं लर्न नहीं करा सकती, वो आपको खुद ही करनी पड़ेंगी। लर्न करने का काम मैं डिराइव करा सकती हूँ कि आती कैसे हैं। एंड देन साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, पी बाई एच, वो पंडित बद्री प्रसाद या जो भी तुम सम पीपल है वाला करते हो, वो चीज़ आपको होनी चाहिए। 2 चीज़ें होगी। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट सिर्फ वो 3 फॉर्मूलाज जो आइडेंटिटीज़ हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली टाइप्स, वो वाली आइडेंटिटी, सिर्फ 3 चीज़ें। मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ये 3 चीज़ें आनी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू इन फर्स्ट लेक्चर, जिन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं अगर ये चल रहा है कि अगर ट्रिग्नो छोड़ देते हैं तो बाकी चैप्टर हैं वो कर लेते हैं अच्छे से, हमारा गुजारा तो हो ही जाएगा, पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, बट उनको मैं ये बता दूँ जिनको ट्रिग्नो 11th की नहीं आएगी, +2 में वो पास नहीं हो सकता। इसलिए 11th की ट्रिग्नो बहुत ज़रूरी है, इससे आपका पूरा कैलकुलस कनेक्टेड है, पूरा का पूरा। फिर आपको इन्वर्स ट्रिग्नो है, फिर आपको रिलेशन फंक्शन है, सेट्स हैं, 3D हैं, सारे चैप्टर जो +2 के हैं, दैट ट्रिग्नो के बिना कोई भी चैप्टर आप नहीं कर पाओगे। सो ये थोड़ा दिमाग से निकाल दो कि अगर हम ट्रिग्नो नहीं करेंगे तो इस साल तो पास हो ही जाएंगे, इस साल हो जाओगे, अगले साल फंस जाओगे, और फिर वो दोबारा कराना पड़ता है। जो मेरे पास अभी स्टूडेंट्स हैं 12th के जो लास्ट ईयर मेरे साथ नहीं थे, उनमें से काफ़ी लोगों को मैं 11th के लेक्चर भी शेयर करती हूँ। सो प्लीज़ अपना काम आसान करके चलो अगले साल का, और बहुत इजी चैप्टर है अगर इसको ध्यान से करो। ओके, अब आपको आ गया साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास जो हम ये क्वाड्रेंट्स लेते हैं, ये 0, ये 2 पाई भी लेना है हमने, सिर्फ 2 पाई तक है, यानी कि 360 तक है। हम सारा इसी से सारे आंसर निकालेंगे। सी हाउ, 765 डिग्री है तो आपने हमेशा 2 पाई के मल्टीपल ढूंढने हैं। 2 पाई में या कुछ ऐड करो, 2 पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट करो, या 2 पाई का मल्टीपल लो, ये आना चाहिए। तो 360 का अब टेबल्स आने तो ज़रूरी है। 360 को डबल करो तो यू विल गेट 720, तो ऑलमोस्ट नियर टू दिस। तो 720 में मैं अगर 45 ऐड कर दूँ तो आई गेट 765। तो 360 इंटू 2 + 45, दिस इज योर 765। अच्छा, जब भी आपका 360 का मल्टीपल आता है, 2 पाई का मल्टीपल आता है, तो स्ट्रेट अवे उसको 0 कर दो। इसको मैंने 0 लिख दिया, तो बचा क्या, सिर्फ 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू, अब इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती, 90 तक आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। तो साइन 45 आपका कितना होता है, 1/√2। अब आगे कोसेकेंट -1410। अब यहाँ पे एक गलती होती है, इसमें क्या होता है, 360 का मल्टीपल लिखोगे, वो बाय प्रैक्टिस आ जाता है, हम लोगों को याद हो रखे हैं क्योंकि हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं, बट तुम लोगों को बाय प्रैक्टिस आ जाएगा। 360 का मल्टीपल है, ये कितना हो गया, 36 इंटू 2 गिव्स यू 72, 72 इंटू 2 गिव्स यू 144, और इसके साथ एक 0 लगा दो, तो 1440। हमेशा जब नेगेटिव की बात हो रही है इससे आगे मूव करना है, पीछे नहीं रहना। तो 1440 पे आ गए, और इसमें से अगर आप 1410 माइनस करो तो यू विल गेट 30। तो इट्स बेटर टू राइट इट -1440 और प्लस का 30, तो यू विल गेट दिस वैल्यू। तो हमने क्या किया, 360 इंटू 4 कर दिया, 360 इंटू 4 किया प्लस 30 किया, तो आपके पास मैंने क्या बोलता, अगर 2 पाई का मल्टीपल आता मेक इट 0 एंड रेस्ट इज योर आंसर। तो कोसेकेंट 30 इज व्हाट 1/, जिसको नहीं पता डायरेक्ट वैल्यू साइन 30 में कन्वर्ट कर लो, 2 आ गया। अच्छा ओके, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, अगर आपका 2 पाई है एंड उसके मल्टीपल है तो उसको हमेशा 0 कंसिडर करना है। व्हाट इफ ऐसी वाली फॉर्म में आ गया, रेडियंस में आ गया एंगल, और आपको मैक्सिमम चांसेस रेडियंस में ही आने के होते हैं। ओके, इसको तरीका मैं बताती हूँ करना कैसे। शुरू में कन्फ्यूजन होगी, बट वही फिर टाइम प्रैक्टिस के साथ सब याद हो जाती है चीज़ें। 19 इंटू पाई क्या होता है, 180 होता है बाय 3, तो दिस इज 60। ओके, ये आपका हो गया 1140 मल्टीप्लाई करके। अब 1140 क्या होता है, 1140 को सेम आपने वही 36 के टेबल से डिवाइड करना है, 36 के टेबल से डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, एनी हाउ यू हैव टू फाइंड द मल्टीपल। तो यू विल गेट 360 इंटू 3 + 60, इसकी वैल्यू। अब किसी को डिवीजन नहीं आती है तो वो भी सीख लेना, फ़ोन कर सकते हो। 360 इंटू 3 + 60, ओके, ये फिर से क्या बन गया आपका, 0 बन गया, क्योंकि यहाँ पे 360 का मतलब होता है 2 पाई इंटू 3 + 60 होता है आपका पाई/3।
तो यहाँ पे इसलिए 6 पाई लिखा है मैंने स्ट्रेट अवे। तो 3 6 18, 18 + 1 19 पाई/3 यही वैल्यू है, तो इसको मैंने स्प्लिट कर लिया। ऐसे स्प्लिटिंग आपको आनी चाहिए, वो प्रैक्टिस से आएगी ही आएगी। अच्छा, अगर अब रेडियंस में एग्जाम है तो रफ में आप ये सब कर सकते हो, बट आपको ये सब फेयर में नहीं करना, क्योंकि हम डिग्रीज में कर रहे हैं। क्योंकि तुम लोगों को आदत डिग्री की है, वो धीरे धीरे आपको आदत छुड़वानी पड़ेगी, तो उसके लिए अभी तो स्टार्टिंग तो आप ऐसे ही करोगे इसकी। तो हमने क्या किया, tan 6 पाई आपका हो गया 0 पाई/3। व्हाट इज tan 60? tan पाई/3 इज √3। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अगर पाई की फॉर्म में है तो आपने पूरा सम पाई में सॉल्व करना है। अगर मेरे टेस्ट में किसी ने ये डिग्री में कर दिया या डिग्री वाले को पाई में कर दिया तो आई विल कट योर मार्क्स। फिर नहीं मेरे को बोलना कि मार्क्स क्यों काटे आपने। नाउ वी हैव साइन ऑफ -11 पाई/3। अब 11 पाई/3 इसका भी दिखा देते हैं आपको करके। 11 × 180/3, 3 6 18, दिस इज़ व्हाट 660। इसको हम लिख सकते हैं 720 माइनस का और फिर प्लस का 60 आ गया। 720 क्या होता है आपका 4 पाई, क्योंकि ये 2 पाई × 2 है, या 360 × 2 है, तो दिस इज 2 पाई × 2 4 पाई नेगेटिव पाई/3। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, ये तो 0 हो गया आपका, प्लस पाई/3। तो साइन पाई/3 विल बी साइन 60, दैट इज व्हाट √3/2। ये आपका आंसर आ गया। आप लोगों ने शायद 10th में किया होगा कि जो साइन ऑफ -थीटा है वो माइनस साइन थीटा होता है, एंड कोसेकेंट ऑफ -थीटा भी माइनस कोसेकेंट थीटा होता है। सीकेंट ऑफ -थीटा इज सीकेंट थीटा, कॉस ऑफ -थीटा इज कॉस थीटा, tan ऑफ -थीटा इज माइनस tan थीटा, और कॉट ऑफ -थीटा इज माइनस कॉट थीटा। सारे नेगेटिव बाहर आ जाता है, सिर्फ कोस और सीकेंट में माइनस बाहर नहीं आता। ये हमेशा ख़त्म कर देता है माइनस को, प्रोवाइडेड सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की बात हो रही है, इन्वर्स वगैरह की नहीं हो रही, क्योंकि तुम लोग बहुत तंग करते हो इस चीज़ को लेके। सिर्फ कोस और सीकेंट दो ऐसे फंक्शन हैं जिसमें नेगेटिव एंगल पॉजिटिव हो जाता है, ये आपने याद रखना है, ये बहुत काम की चीज़ है। ओके, तो साइन ऑफ -थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो अब कईयों के दिमाग में आया होगा कि अच्छा यहाँ पे तो आपने ख़त्म ही कर दिया इसको, यहाँ पे क्यों नहीं बाहर ले लिया, फिर तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए था। चलो अब ऐसे करते हैं, हमने किया साइन ऑफ -थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, यानी कि सिमिलरली जो ऊपर हमने किया था वो नेगेटिव बाहर आ गया। अब क्या है, साइन 15 पाई/3 को मैं माइनस का तो नहीं लिख सकती, 4 पाई माइनस पाई/3 लिखूँगी, क्योंकि वो प्लस की बात हो रही है। तो अब क्या हो गया, ये फिर से 0 हो गया, ये हो गया माइनस साइन, दिस इज 0 एंड दिस इज माइनस पाई/3, एंड दिस इज अगेन माइनस साइन ऑफ माइनस पाई/3 विच इज अगेन माइनस, फिर से बाहर आएगा साइन ऑफ -थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो प्लस साइन पाई/3 इज इक्वल्स टू 1 √3/2। सो द आंसर इज सेम, चेक कर लो। अब आ गया कॉट ऑफ -थीटा, एक और करते हैं ऐसे, माइनस कॉट थीटा, इसको हमने लिखा 4 पाई माइनस पाई/4। अब ये कन्वर्जन्स आगे हो गया आई थिंक, तो माइनस माइनस फिर से नेगेटिव आ गया, फिर से पॉजिटिव आ गया बाहर। ऑल्टरनेट मेथड क्या था, ये 4 पाई नेगेटिव लिख दो और ये वाला पार्ट प्लस का लिख दो, तो ये स्ट्रेट अवे 0 हो जाता है और ये पॉजिटिव हो गया, तब ये आंसर 1 ही आएगा। बार बार कह रही हूँ, आंसर सेम ही आएंगे, मेथड जो मर्जी लगा लो। नाउ आई हैव सम डिटेल सम ऑफ दिस। जैसे क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर पाई/3 इज 10। आंसर 10 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, पहले तो ये पता होना चाहिए कि एंगल हैं कितने। लिखना पाई में या रफ में करते जाओ, जो कैलकुलेशन करनी है। पाई को 180 पुट करते जाओ, ये एंगल आ गया 135। अब 135 को मैं क्या लिख सकती हूँ, हमेशा याद रखना है या 180 से, या वही क्वाड्रेंट के जो 4 एंगल है 0, 90, 180, 270 और 360। तो हमारा 135 जो है वो यहाँ आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कर सकते हो आप, या तो 90 + 45 लिखोगे तब 135 आएगा, या 180 - 45 लिखोगे तब आपका 135 आता है। तो मैंने 180 - 45 लिख दिया। वो क्यों लिख दिया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, तो वो आपका कन्फ्यूजन नहीं होगी उसमें कोई भी।
हमेशा ट्राई टू चेंज एंगल यूजिंग एक्स एक्सिस, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, बस वहाँ से क्वाड्रेंट देखना होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है दिमाग में तो होता है कि चलो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, पर वो लिखते लिखते आप भूल ही जाते हो, साइन को साइन ही लिख देते हो। इसलिए ट्राई टू यूज़ एक्स एक्सिस, रादर आप वाई यूज़ करो। ओके हमने इसको लिख दिया 180 माइनस थीटा। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा आपका क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, तो साइन थीटा, थीटा आपका π/4 है। यहाँ पे एक सिंपल हो गया, ये ऑलरेडी सिंपल है π/4, और ये भी सॉर्टेड है आपका π/3, इनकी तो डायरेक्ट वैल्यूज डल जाएंगी। अच्छा साइन 45 आपका कितना होता है 1/√2। अब आदत डालो जरा इसकी पाई की, कभी कोई इसको 45 लिख के कर लेते हैं, हमें तो ईजी लगता है, बहुत लोग बोलेंगे ये बात, बट ये रफ में करना जो भी करना है। n2 1/√2 का स्क्वायर, ये cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और सेकेंड 30 आपका 2 होता है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 से 2 कट गया, 2 4 ज़ा 8 + 1, यहाँ भी 1 आना चाहिए आपका, वो देखो 1 ही आ रहा है, 1 + 1 2 + 8 10, दिस इज योर आंसर। ये है। अब मैं इसमें दोनों ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाऊंगी आपको। cos 135 है, मैंने 180 से चेंज कर दिया इसको, ये 120 है, इसको मैंने 90 से चेंज कर दिया, 90 + 30 लिख दिया। 135 को जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में सॉल्व करना है, पाई है तो पाई में, डिग्री है तो डिग्री में। 135 है तो हमने लिख दिया 90 + 45, इसको लिख दिया 180 - 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, cos 45, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव बट ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस, साइन कॉस का आपका बन गया साइन माइनस साइन 30। अब cos 90 ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस, साइन 45 नेगेटिव, cos ऑफ 180 - अगेन आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो चारों केसेस में कॉस था तो आपका नेगेटिव आ गया। ओके अब इसको सिंप्लीफाई करके, अब कई बार क्या होता है कि आप देख के चलते हो कि आंसर में 3 - 2√2 आ रहा है, बट हमारा ऐसा वाला आ गया, तो इसको पूरा प्लीज़ पूरा सिंप्लीफाई करना है। तुम लोग यहीं छोड़ देते हो कि हमारा तो आ नहीं रहा, चलो छोड़ो, गलत ही होएगा। प्लीज़ देखो, अब इसमें देखने में ऐसा लग रहा है कि ऐसे आएगा नहीं, -√2 + 1, बट जब इसको रैशनलाइज वगैरह करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सो -√2 - 1, यहाँ पे आपने क्या किया, माइनस कॉमन लिया ऊपर से और नीचे से कट कर दिया। अब नीचे वाले पार्ट को कर दिया रैशनलाइज। √2 + 1 है, √2 - 1, √2 - 1, दिस इज a - b होल स्क्वायर, दिस इज a² - b², ये सबको आती है, 9th में की हुई है, 9th में की है ना, हाँ 9th में की है। तो a² + b² - 2ab, दैट विल गिव यू 3 - 2√2, दिस इज योर आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।